जैन फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। इस 100 क्वेश्चन में अगर आपका 80 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए, रोज शीर्षक कहानी। रोज क्या है, एक कहानी है। इसकी कहानीकार कौन है? इसके कहानीकार कौन है? तो इसकी कहानी संचितानंद, हीरानंद, वासैन अज्ञाय जी हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको क्या करना है कि अपने मन में क्वेश्चन का आंसर सोच लेना है कि कौन सही होगा, ठीक है। और आपको लास्ट में बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 80 से सही कम भी सही होता है तो आपको बताना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? जो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, बताइए। तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। और नामवर सिंह कौन लिखे हैं चैप्टर? तो ये प्रगीत और समाज को कौन लिखे हैं? नामवर सिंह लिखे हैं। और मोहन राकेश सिपाही की माँ को लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जो है 21 को लिखे हैं, अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है क्या है? वो बातचीत है। तो ये वो है क्या? तो वो क्या है? वो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया है ललित निबंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिसमें जानने की इच्छा रहती है, जानने की इच्छा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र बराबर होता है रविंद्र। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रवि प्लस इंद्र बराबर कहता है रविंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये अर्धनारीश्वर विधा, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और ये विधा में क्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 10 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। एक गिलास पानी लाओ कौन सा वाक्य है? तो देखिए वो क्या कर रहा है? एक गिलास पानी लाओ यानी कि आज्ञा कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, मनोविनोद। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसमें कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग है। कौन है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुभव शब्द है। अनुभव शब्द कौन सा लिंग है? तो अनुभव कौन है? अनुभव पुल्लिंग है। क्या है? अनुभव पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, ये बेसिकली प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन लिया गया है। चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं। जो चेखव हैं वो एक अतुलनीय कलाकार हैं, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है? तो किसने कहा था? लेव तोल्स्टॉय ने कहा था। किसने? लेव तोल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, वह घर नहीं जाएगा। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य कितने भाग हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य कितने भाग हैं? तो वाक्य कितने भाग हैं जी?
वाक्य के 8 भाग हैं। कितने? 8। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है पेशगी के लेखक हैं। पेशगी के लेखक कौन है? तो पेशगी के लेखक आप जानते हैं कौन है? हेनरी लोपेज हैं। कौन है? हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। हमें क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले आपको करना है अपने दिमाग में ये रिकॉल कर लेना है कि मतलब कौन इसका सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली कौन सा संज्ञा है बताइए? तो देखिए दिवाली, दिवाली बेसिकली वो एक बार ही आती है और उसका एक ही नाम है। जैसे कि पटना अगर बोलेंगे तो पटना, इसका दूसरा तो नाम नहीं है। आप कहेंगे दूसरा में तो पाटलिपुत्र भी है, पाटलिग्राम है, लेकिन वो एक स्थान का है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जो किसी खास जगह का बताएं और किसी खास चीज़ या फिर किसी खास वस्तु का, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि पटना ले लेंगे, गंगा नदी, वो खास है। जैसे कि राम ले लेंगे, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। मुपासा कहाँ के थे? गाइडी जो मुपासा हैं ये कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अनिष्ट की आशंका होना होता है। क्या है? अनिष्ट की आशंका होना होता है माथा ठनकना। माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वां है गला छूटना मुहावरा का अर्थ है। गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पिंड छूटना। क्या होता है? पिंड छूटना, यानी कि सांस छूटना या फिर पिंड छूटना। गला छूटना यानी कि पिंड छूटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है ज्ञानेन्द्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेन्द्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये कौन सी लिखे हैं कविता? ये गांव के घर कविता को लिखे हैं। कौन? ज्ञानेन्द्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी जो है इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो इनका मूल निवास कहाँ है? सागर, सागर मध्य प्रदेश। कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना यानी कि आप समझ नहीं, घाट घाट के पानी पिए हुआ का यानी कि बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 लिडबेटर की नज़र में, लिडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा चैप्टर को लिखे हैं। कौन सा चैप्टर को लिखे हैं? शिक्षा चैप्टर को लिखे हैं। इनके नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या है? लिडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या है? तो एक वो क्या है? वो एक विश्व शिक्षक हैं। क्या है? विश्व शिक्षक हैं। ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। संचिदानंद का संधि विच्छेद है। संचिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर क्या होता है? संचितानंद होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? गंडक नदी का जल सदियों से है। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से कैसा रहा है? तो कैसा रहा है? चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या देखिए। सिपाही की माँ जो कि आपके पूरे हिंदी बुक में एक ऐसा चैप्टर है जो कि एकांकी है। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार, तो देखिए इसका तोड़िए। उप प्लस कार बराबर क्या होता है? उपकार होता है। उप प्लस कार बराबर क्या होता है? उपकार। यानी कि इसमें पहला वाला कौन होता है? पहला वाला उपसर्ग होता है, यानी कि उपसर्ग कौन है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए मुझे, तो मुझे कौन सा सर्वनाम है? मुझे देखिए मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है गांधी जी के झोपड़ी को, जो गांधी जी का झोपड़ी है उसको किसने जला दिया? डॉट किसने जला दिया? तो एमन साहब के जो अधिकारी थे यानी कि कर्मचारी, उन्होंने ही गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द कौन समास है बताइए। तो ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें कौन कारक हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो आप जानते हैं गैंग्रीन आप जब भी सुनेंगे तो वो रोज जो कहानी है, रोज कहानी, इसमें गैंग्रीन का उल्लेख है, जो कि जो मालती है, मालती, इसके पति का नाम क्या था? महेश्वर। वही गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करते थे। तो इसका संबंध किससे? रोज शीर्षक कहानी से है। रोज के लेखक कौन है बताइए? अज्ञेय जी हैं। उसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस योग बराबर क्या होता है? उद्योग होता है। उत प्लस योग बराबर उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद कैसे होगा? देखिए, पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर क्या होता है? पवन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है आप आंसर अपने दिमाग में दे रहे होंगे और आप लास्ट में बताएंगे भी कि आपका कितना सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन जो लोकतंत्र है वो किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव, तो देखिए कौरव एक खुद ऐसे ही शब्द है। कौरव क्या है? एक खुद ऐसे शब्द, लेकिन जब आप कौरव पढ़ेंगे तो लास्ट में कौन आ जाएगा? कौरव, अ आ रहा है, यानी कि कौन सा प्रत्यय इसमें? अ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए एक हो जाएगा पढ़ने, क्या हो जाएगा? पढ़ने, और प्लस बच के गया वाला, यानी कि प्रत्यय किसमें लगता है? प्रत्यय जो लास्ट में लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसमें आता है? शब्द के अंत में आता है। तो वाला क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। 39 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। पूछ रहा है इसे कहानीकार कौन है, यानी कि इस चैप्टर को उसने कहा था, इसको लिखे कौन है? तो इसको कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह जो है उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो सिपाही की माँ में सबसे मेन रोल किसका है? आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है? बिस्नी है, जो कि मानक और मुन्नी, मानक और मुनि इन दोनों की क्या है? माँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो जो बिस्नी है, बिस्नी इसको अपने बेटे मानक और मुन्नी को अपने भाई मानक की चिट्ठी की क्या है? प्रतीक्षा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे बताइए। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं नामवर सिंह के गुरु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। जूठन जो कि एक आत्मकथा है, जूठन आत्मकथा किनकी आत्मकथा है बताइए। जूठन जो एक आत्मकथा है ये किनकी आत्मकथा है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन जो चैप्टर है, जूठन चैप्टर में जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था बताइए। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कलीराम। क्या था? कलीराम था, कलीराम था।
ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है हो जाएगा। यही सबसे खतरनाक हेडमास्टर था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन एक है क्या, देखिए तो ये क्या है, एक डायरी है। ये क्या है, एक डायरी है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, मल्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 है, तिरछ शीर्षक कहानी की कहानीकार है। देखिए तिरछ क्या है, तिरछ एक कहानी है, इसकी कहानीकार कौन है, तो इसकी कहानी है कार कौन है, उदय प्रकाश जी हैं। तिरछ चैप्टर को लिखे हैं उदय प्रकाश जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, तिरछ है, तिरछ क्या है, एक विषैला और भयानक क्या है, जंतु है। तिरछ क्या है, एक विषैला और भयानक जंतु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, तुलसीदास कैसे कवि थे। जो तुलसीदास हैं वो कैसे कवि थे, तो तुलसीदास जो हमारे हैं वो एक समन्वयवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, समन्वयवादी कवि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, कबहू को अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है, तो ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये सीता माता जी के लिए कहा जा रहा है कि कभी भी अवसर पा करके माँ सीता राम जी से मेरी ये विनती कह देना। तो ये किसके लिए हो रहा है, सीता जी के लिए हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, भक्तमाल किनकी रचना है। भक्तमाल जो है वो किनकी रचना है, तो ये भक्तमाल किनकी है, नाभादास की रचना है। किसके, नाभादास की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जी जो है वो किस काल के कवि हैं, तो भूषण किस काल के कवि हैं बताइए, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के, रीति काल के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है, सुंगनी साहू का परिवार किनसे संबंधित था। जो सुंगनी साहू हैं इनका परिवार किससे संबंधित था, तो उनका परिवार जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का क्या है, एक हुनर है। यह किसने कहा, यह किसने कहा है, तो ये बेसिकली देखिए कहाँ से ये लिया गया है, आप देखेंगे तो ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है। और बातचीत चैप्टर को लिखा कौन है, तो वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, या इसके लेखक ये मतलब इस पंक्ति के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और ये बात कौन बोले थे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो ये कौन बोले थे, ये बोले थे कौन, बेन जॉनसन को बोले थे, बेन जॉनसन बोले थे। कौन बोले थे, बेन जॉनसन बोले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, लास्ट में ध्यान देना है कौन सी नहीं है, तो उनकी लिखी कौन कहानी नहीं है। तो देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी कितनी कहानियाँ लिखे हैं, कुल 3 कहानियाँ लिखे हैं। इनकी 3 ही कहानियाँ हैं। 3 कहानियाँ कौन है, देखिए एक है उसने कहा था, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का कांटा, ये भी इनकी ही कहानियाँ है। सुखमय जीवन इनकी ही कहानियाँ है। लेकिन जो तिरछ है, तिरछ के लिए कौन है, तो आप जानते हैं इसके लिए कौन है, उदय प्रकाश जी हैं। कौन है, उदय प्रकाश जी लिखे हैं। कौन से कहानी को, उदय प्रकाश जी तिरछ को लिखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। तो कौन से रचनाकार है जो बिहार से संबंधित नहीं है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो बिहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है, करबक में कौन सी बात पाई गई जाती है। करबक में, करबक के बताइए कि लेखक कौन है, तो करबक के आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, जायसी हैं। करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो पूछ रहा है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो जायसी कैसे कवि हैं, प्रेम के पीर कवि हैं, यानी कि इसमें प्रेम की महिमा पाई जाती है। कौन सी महिमा, प्रेम की महिमा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, 9 2 11 होना, आप सुनते होंगे अधिकतर ये सुने होंगे आप, आपको ये अच्छे से याद होगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। क्या हो जाना, भाग जाना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है,
नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए जगदीश क्या हो जाएगा? जगत आधा तो प्लस इस होगा। क्या हो जाएगा? इस बराबर क्या होता है? जगदीश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है जी? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है? रात का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है? विलोम को क्या कहते हैं? उल्टा। यानी कि रात का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। क्या? दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है? अगर आप 100 में से अगर 70 भी बना पाते हैं तो समझिए कि आप अच्छे से उसमें अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। अगर उससे कम हो रहा है तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है। 63 देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? लोक का विशेषण बताइए। लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोक का विशेषण क्या होता है? लौकिक होता है। क्या होता है? लौकिक होता है। क्या होता है? लौकिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है पुरुष का विलोम होगा। तो पुरुष का विलोम यानी कि पुरुष का उल्टा क्या होता है? स्त्री। देखिए हम कहीं पर लिखा भी होगा पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। आप कहेंगे कि नर नारी भी हो सकता है, नहीं, नर नारी लिखाता है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव बराबर क्या होता है? महोत्सव होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष, तो देखिए आधा न है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सम प्लस तोष। सम प्लस तोष बराबर क्या होता है? संतोष हो जाता है। क्या होता है? संतोष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 है पानी का पर्यायवाची। पानी का और पानी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो पानी को नीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है? अब बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, तो लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई। आई कौन सा प्रत्यय है? आई। आई निकल रहा है तो यानी कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। ये जी डबल डबल ऑप्शन लिखा गया का? तो मान लीजिए ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है? चक्रपाणी कौन समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है बताइए? चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो चक्रपाणी में बताइए कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा? बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज में कौन सी संधि है बताइए? दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज। दिग्गज यानी कि ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है रात दिन कौन समास है? रात दिन, तो आप जानते हैं कि जब कोई शब्द ऐसे आता है रात दिन या फिर दिन रात, भाई बहन, तो कौन समास हो जाता है? वो द्वंद्व समास होता है। कौन समास? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यानी कि बहुत दिन पर दिखाई देना, यही होता है क्या? दूज का चांद होना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है नया का विलोम होगा। तो नया का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? तो नया का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना। क्या हो जाएगा? पुराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा जी बताइए? तो ग्राम का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। क्या होगा? ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है तल्लीन का संधि विच्छेद है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन बराबर क्या होता है? तल्लीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा?
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि होता है। क्या होता है? शशि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, गले मरना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गले मरना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आरोप लगाना, नहीं गले मर दिया इसको, वो गलती किया था हमारे, हम पर ये गला मोड़ दिया, यानी कि आरोप लगा दिया, आरोप लगाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है, कनक का अर्थ है, कनक का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? कनक का अर्थ क्या होता है बताइए? कनक का अर्थ होता है क्या? सोना। क्या होता है? सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? जो सूरदास जी हैं, इनकी अभिरुचि किसमें थी? सत्संग में थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए 80 में कितना सही हुआ आपका? 80 में आप कितना सही किए? कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल होगा। क्या हो जाएगा? कोमल। ऑप्शन नंबर डी। बताइए जी 80 में कितना सही हुआ आपका? बताइए तो एक बार, 80 में आपका कितना सही हुआ? अब बस 20 ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, शेष शब्द का विलोम होगा। शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो शेष, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवशेष हो जाएगा, अशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशेष। अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है क्या? आप जानते हैं अ मतलब क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं, यानी कि शेष नहीं। शेष का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा अशेष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, बस अब पहुंच ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या प्राप्त किए थे? तो ये 15 वर्षों तक काशी में रहे थे। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 है, शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का क्वेश्चन 84 का, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है बताइए? तो कौन है? कामयानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दूषित शब्द का विलोम, यानी कि उल्टा पूछ रहा है उसका, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। दूषित यानी कि स्वच्छ है, दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो बताइए ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये तुमुल कोलाहल कला किस पंक्ति का, किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कला की क्या है? पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या देखिए, घर शब्द का परिवाची होगा। तो घर को हम और किस नाम से जानते हैं? निकेत, गेह, गृह, शाला, निकेत, इन सभी ये सभी घर का क्या है? प्रवाची हैं। 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 में पहुंच गए चुके हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विदुर। क्या कहते हैं? विदुरा, विदुर। और जिस पत्नी की पुरुष मर गए हों उसको हम कहते हैं? विधवा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, चिड़ी मार कौन समास है? चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मार, चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मार, चिड़िया को मार। तो कर्ता ने कर्म को, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को यानी कि कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष में भी कौन होगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 आ गए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है बताइए? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। किनकी? सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? प्रगीत और समाज किनकी रचना है बताइए। तो ये कौन लिखे हैं? नामवर सिंह लिखे हैं। नामवर सिंह कौन सा चैप्टर लिखे हैं? प्रगीत और समाज चैप्टर को लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट कौन चैप्टर लिखे हैं? बातचीत को। उसके बाद दिनकर जी कौन लिखे हैं? अर्धनारीश्वर को। चंद्र शर्मा गुलेरी जी कौन लिखे हैं? उसने कहा था चैप्टर को लिखे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये कैसा है? यह एक कैसा पत्र है? ऐतिहासिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 है, उसने कहा था शीर्षक कहानीकार कौन है? उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है बताइए। तो उसने कहा था एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अब बस 4 ही हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो उसने कहा था कहानी का नायक यानी कि मेन हीरो कौन था उसमें? तो आप जानते हैं कि कौन था? लाना सिंह था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो है वो एक कहानी है, वो भी किस प्रकार की कहानी है? तो कैसे कहानी है? ये एक धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। ये कहानी कैसी है? कर्म प्रधान है। कैसा? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा ऐसा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बस अब 3 ही क्वेश्चन बचे हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो गया। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, कारक के कितने वेद होते हैं? तो कारक के कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन हुआ कि संज्ञा के कितने वेद होते हैं बताइए। तो अब अच्छे से बता पाएंगे कि संज्ञा कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आज अब आपको क्या करना है, बताना है आपको कमेंट में बॉक्स में जाके कि आपका 100 में से कितना सही हुआ। अगर मान लीजिए कि आपका 80 भी सही नहीं हुआ, अगर 70 भी सही हुआ ना, तो आपको समझिए कि अच्छी अभी तैयारी चल रही है, आपकी थोड़ी और भी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो BKR टीचर सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इससे जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपकी इस पर अब क्लास 12th की आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।